ओछी राजनीति जो होती है इसको कोई पसंद नहीं। हमारे अजीज हैं सम्राट सो, हम सोचा था कि उनको मोबाइल से बोले, मगर फिर हम सोचे कि भैया पद पे जो बैठ जाता है तो सबसे बड़ा हो जाता है, तब कहीं हमें को बुद्धि सिखाने लगे। तो हमने सोचा कि आपके मार्फत कि अगर हाईकोर्ट का आदेश है तो माननीय नीतीश कुमार जी को और जीतन राम मांझी जी को हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत आचरण करने के आलोक में क्या सरकार ने मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया है क्या? और दिल्ली में बड़ा बड़ा मकान भी है इन लोगों को। यहाँ जो है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला आवंटित है। लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं आवंटित है? जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से आवास आवंटित किया जा सकता है, तो लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मकान आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता? और अगर नहीं किया जाता है तो नियम तो समदृष्टि वाली होनी चाहिए ना। अगर इनका नहीं करते तो उनका भी देखिए, एक तरह का नियम बनाइए। मगर इस सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करने में विश्वास नहीं रखती है। ये कहती है कि साहब हम टारगेटेड पॉलिटिक्स करेंगे, घृणा का पॉलिटिक्स करेंगे, द्वेष का पॉलिटिक्स करेंगे और कई तरह की चीजें। अब इतिहास गवाह, कभी भी घृणा, द्वेष, नफरत के जरिए राजनीति करने वाले लोग समाज में सफल नहीं हुए। ये एक तो सरकार में असफल है और डंका जो पीट रहे हैं जीत का, वो जनता बिहार की जान रही है कि किस तरह से जीते और कौन सा आदर्श आचार संहिता का उन्होंने किस तरह से उल्लंघन किया है। अब तो पूरे देश में ये मामला उठ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने किया है, हाईकोर्ट भी जी नेता प्रतिपक्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों को एक तरह से जो है माना गया है डेमोक्रेसी में कि बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी का कोई माने नहीं। अब उन चीजों को अगर ये तोड़ रहे हैं तो किसी को भी समझना चाहिए कि सत्ता किसी का बकौती नहीं होती। सत्ता आती है, जाती है, और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है, और आम जनता यह कह रही है कि साहब जानबूझ के लालू यादव को, राबड़ी देवी को टारगेट किया जाए। इतिहास गवाह है कि जब टारगेटेड पॉलिटिक्स हुई है तो उसके विरुद्ध जनता खड़ी हुई है और 2/3 मेजॉरिटी में टारगेटेड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को हराया। अब ये लोग तो कितनी हैं, बड़े लोग, अब स्वर्गीय, उनके विरुद्ध हम लोगों ने भी आंदोलन किया, सारे दल के लोगों ने किया, बड़े बड़े लोग किए, जौहर साहब, चौधरी साहब, मधु दंडवते,
एस एम जोशी, लोकनायक, जयप्रकाश नारायण वगैरह वगैरह, ठीक है अभी इतनी बड़ी हैसियत के लोग नहीं हैं, मगर उनके आदर्श हैं और उनका बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग पर चल के एक बड़ा आंदोलन तो तैयार होगा, जनता के बीच जाएगा और इनकी दोहरी चरित्र का। अरे अभी आप मुख्यमंत्री बने थे, आपको ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, आपको करना था गांव के लिए, गरीब के लिए, गुरबा के लिए इसकी। और हाँ, सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बहुमत वाला दल होता है वो राज चलाता है, सरकार में आती है, और जो विपक्ष का बड़ा दल होता है या विपक्ष में जो लोग होते हैं उनका दायित्व बनता है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, जनता के विरुद्ध अगर कोई अलोकतांत्रिक कार्य हो रहा है या कोई तानाशाही हो रहा है या नियम की अनदेखी हो रही है तो इसको उजागर करना और उसके लिए बोलना, लड़ना, भिड़ना जो दायित्व है ऑपोजिशन। मगर यहाँ जो सत्ता में कुछ लोग आए हैं तो उनको लगता है कि साहब ऑपोजिशन का काम है सरकार के हाँ में हाँ मिलाना और सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, और सरकार के खिलाफ अगर कोई बात उठती हो तो उसको टारगेट करके प्रताड़ित करना। अब जब भी ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की गई है तो इस देश की आवाम ने उसको स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार उसके कई उदाहरण हैं, आप जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर क्या है कि राजनीति अच्छी और खूबसूरत और संविधान के अनुरूप जो कार्य करने वाली दल हैं, कार्य करने वाले दल हैं, तो ये खूबसूरती है कि जब सरकार की कमियों को उजागर करना और अगर सरकार के द्वारा गलती हो रही है तो उसका कान अमेठना। कान अमेठने का मतलब ये नहीं है कि उनका कान पकड़ना, मगर मतलब उनको सब ये करना। मगर अभी जो वर्तमान स्थिति में बिहार में जो सत्ताधारी दल है वो यह मानता है कि साहब ऑपोजिशन उनकी हाँ में हाँ मिला, और अगर उनकी हाँ में हाँ ऑपोजिशन नहीं मिला तो उनको टारगेट किया जाए, और टारगेट कई तरह से होता है। अब अभी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी दल ऑपोजिशन को टारगेट करके अपने दायित्व निर्वहन से रोकना चाहती है। अब एक उदाहरण आप ले लीजिए। अब हम पहले का, चूंकि अभी सरकार पहले जो ऑपोजिशन पार्टी का रोल हुआ करता था और पहले जो ऑपोजिशन पार्टी के नेता विरोधी दल हुआ करते थे उनकी जो कदर होती थी, अब उसको तो दोहराना बेकार है। हालांकि सब लोग, सत्ताधारी दल भी अपोजिशन भी, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी संसदीय, अमर्यादित और संविधान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं किया। अगर अभी मान लीजिए कि अभी हम ऑपोजिशन में हैं और अगर हम संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण करते हैं तो हमको जो है एक तरह से
तंबी करने का सरकार को अधिकार है। मगर अब ये सरकार को, जहां इस सरकार को बिहार जो पिछड़ा राज्य है, बिहार कैसे विकसित, बिहार जो है कैसे जो है दुनिया का जो कर्जा में दबा हुआ राज्य है, ये कैसे कर्जे से उभर पाए, बिहार जो है कैसे गरीबी रेखा जो है से कम कर पाए और ऊपर आ पाए। तो जहां सरकार को इन चीजों पर अपनी दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, वही अब लगा रही है कि साहब कैसे ऑपोजिशन को टारगेट किया जा सकता है, कैसे ऑपोजिशन को जो है अपमानित करने की कोशिश की जा सकती है, कैसे ऑपोजिशन के जो बहुत सारे अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है, और कैसे ऑपोजिशन को थ्रेट करके कि साहब आप हमारे खिलाफ बोलोगे, ये करेंगे ये करेंगे। तो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में कतई अच्छा नहीं है। और जो भी डेमोक्रेटिक प्रेमी है और जिन्होंने डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मतलब अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, वो कभी सरकार के इन कृत्यों का मतलब समर्थन नहीं कर सकती है, उसके विरोध में आएगी। और मुझको लगता है कि विरोध करना चाहिए ऑपोजिशन को, जो कर रही है।